व्हाट आर क्लॉजेस? तो क्लॉजेस बेसिकली क्या होते हैं? दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो कैसे हो सकते हैं आपके? कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट यानी कि अधूरे भी हो सकते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट होते हैं उन्हें आप बोलते हो इंडिपेंडेंट, और जो अधूरे होते हैं उन्हें आप बोलते हो डिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, राइट। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आपको दो तरीके से क्लॉजेस मिल सकते हैं, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, और एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज की बात करोगे तो आपका ये मेन सेंटेंस होता है, और ये जो मेन सेंटेंस होता है, राइट, इसमें सिर्फ आपको एक ही सेंटेंस दिखाई देगा, ओनली वन सेंटेंस यू विल गेट। वहीं अगर आप कोऑर्डिनेटिव क्लॉज के बारे में बात करोगे तो यहां पर आपको कितने सेंटेंसेस दिखाई देते हैं? दो सेंटेंसेस दिखाई देते हैं, और वो दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं ना, मतलब जो भी दो सेंटेंसेस यूज होंगे वो अपने आप में कंप्लीट होंगे। ऊपर वाला भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा वाला भी जो होगा वो भी कंप्लीट होगा अपने में, जो कि क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और ये कैसे वर्ड से जुड़े हुए होते हैं आप इधर देख लीजिएगा, बट, सो, एंड, फॉर, ठीक है। मैं ऐसे लिख देती हूँ फैन बॉयज, ये ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, राइट। सो ये बी जो है ये बट डिफाइन कर रहा है, एफ फॉर डिफाइन कर रहा है, ए एंड डिफाइन कर रहा है, एन आपका डिफाइन करता है नॉर, राइट, ओ आपका डिफाइन करता है और, वाई डिफाइन करता है येट, और एस डिफाइन करता है आपका सो। सो आप इसको लाइन से लर्न कर सकते हैं, ये ट्रिक है। ये आपके कोऑर्डिनेटिव क्लॉज को जोड़ती है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर राम, फिर मैंने लिखा शी इज ईटिंग, फिर मैंने लिखा दे आर डांसिंग, राइट। अगर आप इन सेंटेंसेस को नोटिस करेंगे, जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सेंटेंसेस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? एक ही दिखाई दे रहे हैं ना। और ये किसी पे भी निर्भर कर रहे हैं क्या? ये आपको अधूरे लग रहे हैं, इनकम्प्लीट लग रहे हैं? नहीं, पूरे। आप राम हो, वो खाती है, वो नाच रही है, ठीक है, उसका हो गया। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट है तो क्या हो गया आपके? इंडिपेंडेंट हो गया। और इंडिपेंडेंट में भी ये कौन सा क्लॉज बना? क्योंकि सिंगल सेंटेंस आ रहा है इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। समझ आ रही है? तो हम कोऑर्डिनेटिव क्लॉज के बारे में बात करते हैं जो हमारे फैन बॉयज से बन रहा है। हम क्या करेंगे? हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट 1 एंड इंडिपेंडेंट 2। हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को यहां पे जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा यू आर राम, एक सेंटेंस ये था, ठीक, और दूसरे सेंटेंस हमने लिख दिया शी इज सीता, गॉट इट। और इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? एंड से। सो अगर आप नोटिस करें तो ये सेंटेंस अपने आप में कैसा है? कंप्लीट है, राइट, और ये वाला भी सेंटेंस अपने आप में कैसा है? कंप्लीट है, राइट। और अगर मैं इन दोनों ही सेंटेंसेस के बारे में बात करूं तो ये दोनों ही सेंटेंसेस कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट 1 सेंटेंस और ये है इंडिपेंडेंट 2 सेंटेंस। समझ में आ रही है? और इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है? दिस एंड। जुड़े हुए हैं ना ये। सो क्योंकि ये सेंटेंस आपका दो सेंटेंस लिए हुए है और ये आपका एक कंजंक्शन से कनेक्टेड है, ऑल्दो ये अपने आप में कंप्लीट है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा क्लॉज बन गया है? कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। सो ये सब आपको समझाने के लिए था क्लॉज क्या है।